बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के अंदर। इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप जी इज़ सेड टू बी साइक्लिक। एक कोई भी ग्रुप है वो साइक्लिक कब होता है, ठीक है, वो साइक्लिक कब होता है इफ़ एवरी एलिमेंट, अगर उसका हर एलिमेंट ऑफ जी इज़ ए पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट ए से। हम ये कह लेते हैं कि अगर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हों या एक ही एलिमेंट की पावर हो सेम एलिमेंट की, जैसे ए अगर है, अगर उस जी के एलिमेंट्स ए हैं तो उसके एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए ए रेज़ टू पावर 2, ए रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसको क्या कहते हैं, ये साइक्लिक कहते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, ये हमारे पास साइक्लिक फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बहरहाल ये है कि साइक्लिक वो होता है जो सिंगल एलिमेंट की पावर हो, एक ही एलिमेंट की पावर हो तो उसको साइक्लिक कहते हैं। सच एन एलिमेंट ए ऑफ जी इज़ कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी, और वो जो एलिमेंट होता है दैट इज़ नोन एज जनरेटर ऑफ जी, कि वो उस ग्रुप का जो है वो जनरेटर है। वो क्या है, उस ग्रुप का जनरेटर है। मसलन मैं ये कहूँ कि जी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर, A3 एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसके एलिमेंट्स एक ही पावर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, कि ये सिंगल एलिमेंट से जो है वो जनरेट हो रहा है या एक ही एलिमेंट की जो है ये पावर्स हैं। अब साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट का मतलब ये है कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी आ सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी आ सकती हैं। जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो फाइनाइट नंबर ऑफ जब टर्म्स आएगी तो इसको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और फाइनाइट में डेफिनेटली फिर हमारे पास एक ही ऐसी पावर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। बहरहाल ये है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये था कि वो पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन जिस पे आइडेंटिटी आ जाए, जिस पे क्या आ जाए, ए रेज़ टू पावर एन जैसे किसके इक्वल आ जाए, ई के इक्वल आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, दैट इज़ इफ़ देयर इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई, तो जी इज़ सेड टू बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो इसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है। और इसको हम लिखेंगे किस तरह, जी लिख के ये लेस देन और ग्रेटर देन की ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे जनरेटर होगा, ये एलिमेंट जो है वो क्या होगा, जनरेटर होगा। और इधर आपने ये कहना है कि ए रेज़ टू पावर एन पे ही आया है, तो इसको आपने मेंशन कर देना है। इसको हम ये कहेंगे कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर जो है वो एन है। अब ये तो हमने बात की फाइनाइट की। अगर इनफाइनाइट हो, इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट देन नो पॉजिटिव इंटीजर एन, तो फिर हमारे पास ये एन इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ सकती जिसके ऊपर ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यानी कि वो फिर क्योंकि एलिमेंट्स चलते जाएंगे, तो देन ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई। इनफाइनाइट के केस में हम ये वाली जो ए रेज़ टू पावर एन इज़ इक्वल टू ई, ये रिलेशन जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस बात को ये भी कह सकते हैं अच्छा कि ए का अगर नहीं है तो हो सकता है उसके इन्वर्स की जो है वो फाइनाइट पावर हो, तो उसको भी अगर हम देखें आल्सो इन दिस केस इफ़ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, अगर उसका इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो हम ये प्रूव करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस एलिमेंट का इन्वर्स उसकी पावर के जो है वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, अगर हम ए रेज़ टू पावर के लें तो इसके साथ हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आइडेंटिटी हमने रखा ए इनवर्स रेज़ टू पावर के को, इसको ए रेज़ टू पावर माइनस के लिखा जा सकता है, और ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए के इज़ इक्वल टू ई, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट ए हैज़ फाइनाइट आर्डर। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का अगर ऐसा हो तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट आर्डर आ जाएगा, और ये कंट्राडिक्शन है। हमने बात कर रहे हैं इनफाइनाइट आर्डर की, यानी कि जब उसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, इनफाइनाइट हों। तो इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स भी, उसका भी आर्डर इनफाइनाइट है।
यानी कि एलिमेंट का भी आर्डर इनफाइनाइट है और उसके इन्वर्स का भी जो है वो आर्डर इनफाइनाइट है। सो इफ़ ए हैज़ इनफाइनाइट आर्डर देन ए इन्वर्स आल्सो हैज़ इनफाइनाइट आर्डर। तो ए इन्वर्स का भी जो आर्डर होता है वो भी क्या होता है, वो इनफाइनाइट ही होता है। अब स्टूडेंट्स अगर जी जो है वो हमारे पास क्या हो, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर एन हो और जनरेटेड बाय ए हो। जब भी अब साइक्लिक ग्रुप की बात आएगी तो जनरेटर के साथ जो है वो लाजमी बात आएगी, ठीक है। तो देन n इज़ दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर आइडेंटिटी आ जाए, जिसके ऊपर क्या आ जाए, उसकी पावर ली जाए तो क्या हो, आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी मतलब ये है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही है तो 0 आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 1 आ जाए, या इसके अलावा कोई और फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, अगर क्या है n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो 10 फॉर नो पॉजिटिव इंटीजर आर ए आर इज इक्वल टू ई। तो फिर इससे नीचे पावर जो है, इससे किसी भी निचली पावर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर n हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, जिसके ऊपर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर हमारे पास इससे लेस नंबर नहीं होगा जिसके ऊपर आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो ये फिर इसके अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं, मसलन आइडेंटिटी है a1 a2 सो ऑन a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ए एन को किसके इक्वल लिख लिया है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं, दीज आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी। ये जी के जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये है कि ग्रुप में स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो सिंगल एलिमेंट से अगर कोई ग्रुप जो है वो जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इन्वर्सेस भी मौजूद हैं, उसके अंदर क्या हैं, इन्वर्सेस भी मौजूद हैं। और विद रिस्पेक्ट टू बात अगर करें तो उसकी विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो पावर के साथ आएगी चीज़, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो समेशन के साथ जो है वो आएगी। आगे हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स को भी डेफिनेटली जो है वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर भी मज़ीद जो है वो इसकी क्लैरिटी आएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप की, क्या थी, साइक्लिक ग्रुप। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।